चित्तौड़गढ़ के डुंगला कस्बे में असामाजिक तत्वों ने निर्माणाधीन शिव मंदिर को ध्वस्त कर दिया। शिव मूर्ति को खंडित कर दिया गया, जिसके बाद इलाके के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। गुस्साए लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया है। सुरक्षा को देखते हुए इलाके में इस वक्त भारी पुलिस फोर्स तैनात है। चित्तौड़गढ़ के शिव मंदिर में तोड़फोड़। खंडित की गई शिव मूर्ति, तोड़े गए पिलर। गुस्साए लोगों का विरोध प्रदर्शन। सोमवार की रात चित्तौड़गढ़ के डुंगला कस्बे में बन रहे इस शिव मंदिर में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। मंदिर में लगे खंभों को गिरा दिया गया, शिव प्रतिमा को खंडित किया गया। इसकी जानकारी गांव वालों को मंगलवार सुबह मिली, जिसके बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखा। घटना के विरोध में एक तरफ बाजार बंद रखे गए, तो दूसरी तरफ भारी भीड़ सड़कों पर उतरी, टायर जलाकर प्रदर्शन किया, हर हर महादेव के नारे लगाए। इलाके के लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर बस स्टैंड पर जाम लगा दिया। स्थानीय लोगों ने शिव मंदिर पर हमले को आस्था पर हमला करार दिया, साथ ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। मामले की संजीदगी को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस दौरान गुस्साए लोगों के बीच पुलिस की झड़प भी हुई। आक्रोशित भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल भी किया। मौके पर जिला कलेक्टर समेत पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की। काफी देर बाद अधिकारियों के भरोसे ने माहौल को शांत कराया। चित्तौड़गढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पीयूष मुंद्रा की रिपोर्ट। खबर ब्यावर से है, जहां पर ढांडिया नाडी गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। आपसी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया। आरोप है कि सोमवार देर रात कुछ लोग हथियारों के साथ घर में घुस आए और परिवार के 3 से 4 लोगों पर हमला कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। घायलों को राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार ने सदर थाना पुलिस को आरोपियों के खिलाफ नामजद शिकायत दी है। हैरानी की बात यह रही कि घटना के अगले ही दिन आरोपी पक्ष के कुछ लोग अस्पताल तक पहुंच गए और पीड़ित पक्ष पर दोबारा हमले करने की कोशिश की। इस दौरान अस्पताल परिसर में भारी हंगामा भी हुआ, लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर स्थिति को संभाला गया है। 5 लड़के थे, चारों भाई थे सभी। एक सद्दाम नाम है, नियाज नाम है और अजरुद्दीन, और एक का क्या नाम है, अकरम, और एक नियाज। ये 4-5 जो मुख्य है, ये चारों पांचों भाई है। ये रात को प्लान करके अचानक घर के अंदर घुसते ही पहले तो बच्चों को इनको मारा। मैं तो सोया था, मेरे तो इधर मार दी घर के अंदर जाके। फिर मैं तो वहीं पे गिर गया, बाहर ले जाके और मारा। सारा घर में सारा तोड़-फोड़ कर दिया। इनके भी जो भी गले में लॉकेट वगैरह थे, पता नहीं, या तो वो लेके गए या वहाँ पे गिरे, घर पे तो नहीं मिले हमारे। उदयपुर से ब्रेकिंग न्यूज है। रीट परीक्षा से जुड़े स्टूडेंट ने हंगामा किया है। फतेह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हंगामा किया। रीट से जुड़े युवक और युवतियों ने प्रिंसिपल का घेराव भी किया है। स्कूल में अव्यवस्थाओं को लेकर ये विरोध प्रदर्शन हुआ। रीट परीक्षा पात्रता प्रमाण पत्र न मिलने को लेकर हंगामा किया गया है। प्रमाण पत्र बांटने वाले काउंटर बंद करने का आरोप लगाया गया है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जो कि रीट परीक्षा से जुड़े हुए हैं। इन्होंने जोरदार हंगामा किया। फतेह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से हंगामे की तस्वीरें आपके सामने हैं।
रीट से जुड़े युवक युवतियों ने आज प्रिंसिपल का घेराव भी किया है और अव्यवस्थाओं को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। दरअसल बात यह है कि रीट परीक्षा पात्रता प्रमाण पत्र इन्हें अब तक नहीं मिला। इसी को लेकर यह हंगामे की स्थिति बन गई। छोटे भाई की टीसी लेने आई तो सर प्रिंसिपल सर कह रहे थे कि यहाँ पे बेटा और भी काम होता है। तो मैंने कहा सर हम 3 दिन से आ रहे हैं, आज तो टीसी दे दो। तो मैम नहीं है, मैम आते हैं तो सर गायब हो जाते हैं। टीसी के लिए अब टीसी वाला काम नहीं हो रहा है। इधर पता चला रीट पत्र वालों के लिए इनको भी काम नहीं मिल रहा है। तो काम हो कहाँ रहा है आपका? टीसी तो दे दो बच्चों का। 8 तारीख हो गए, अभी तक दूसरी स्कूल में एडमिशन भी नहीं लिया है। अभी इस समय एडमिशन काम भी चल रहा है। बच्चे टीसी वाले बच्चे भी आ रहे हैं, 10th 12th वाले, ठीक है, और दूसरे सारे क्लासेस भी चल रही है रेगुलर। तो जो 16 टीचर्स हैं उनके खाली यही रीट सर्टिफिकेट बांटने का नहीं रहता है, तो वो साइमल्टेनियसली अपने एडमिशन काम भी कर रहे हैं। जो फीस कलेक्शन है वो भी हो रहा है, क्लासेस भी हो रही है। सीकर से ब्रेकिंग न्यूज है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा है। पंचायत चुनाव और विकास कार्यों को लेकर सरकार पर निशाना साधते आए गोविंद सिंह डोटासरा। कहा सरकार ने पंचायतों में संविधान का उल्लंघन किया है। सरकार ने पंचायतों में संविधान के खिलाफ प्रशासक लगाए और ये संविधान का उल्लंघन है। पिछले 1 साल से विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े। साथ ही ये भी कहा कि सरकार ने पहले जिले खत्म किए और अब उपखंड और पंचायत समिति भी सरकार खत्म करना चाहती है। सुनिए क्या कुछ कहा है। सरकार कुछ काम कर रही है, नहीं यहाँ कर रही। आप देखो यहाँ की किसी मंत्री का कभी दौरा हुआ? जब कांग्रेस की सरकार थी तो हर मंत्री को हम यहाँ लाते थे। 2008 से 13 में भी मैं एमएलए था, बाद में भी था, बीच में फिर सरकार इससे पहले भी हमारी थी। मंत्री आते थे, मुख्यमंत्री आते थे, घोषणाएं करते थे। शहर में सड़कें, सीवरेज, बिजली, पानी, कितना विकास हुआ। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आया, संभाग बना था सीकर, वो सारे वापस चले गए। अब तो कह रहे हैं कि नेछवा को तहसील खत्म कर देंगे। भरतपुर में युवाओं ने किया प्रदर्शन। छात्र प्रतिनिधि विष्णु खेबरा के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ है। आरएसआरडीसी विभाग के अधिकारियों पर अनियमितता बरतने के आरोप लगाए गए हैं। विभागीय कार्यों में अनियमितता बरतने के आरोप। कलेक्टर पर जोरदार प्रदर्शन, ज्ञापन भी सौंपा गया। अनुमानित लागत से ज्यादा दरों पर काम कराए जाने के आरोप लगाए गए हैं। तो ये युवा आज प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। छात्र प्रतिनिधि विष्णु खेमरा के नेतृत्व में आरएसआरडीसी विभाग के अधिकारियों पर अनियमितता बरतने के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया गया है। जो आरएसआरडीसी जो विभाग होता है उसमें लगातार वित्तीय अनियमितताएं होती जा रही है। ऐसे ही मेरे प्रकरण में विश्वविद्यालय से लेकर और भरतपुर में जितनी भी जो रोड कंस्ट्रक्शन है या बिल्डिंग मटेरियल है, जो भी डेवलपमेंट हुआ है, उनमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। उसी का खुलासा करने के लिए आज मैं कलेक्टर पर प्रदर्शन करने आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरएसआरडीसी के द्वारा अपने चयितों को टेंडर दिया जाता है। अब ये कहने की बात है कि वो तो ऑनलाइन सारी प्रक्रिया होती है, लेकिन ऑनलाइन सारी प्रक्रिया होने के बावजूद भी इनकी सब मिलीभगत होती है। आप बताइए, सिंगल फर्म जो टेंडर में प्रक्रिया में भाग लेती है, वो सिंगल फर्म कोई मात्र 10 से 12 करोड़, 28 से 30 करोड़, 10 से 15 करोड़ के टेंडर मात्र अकेली फर्म को दिए जाते हैं। हनुमानगढ़ के नवा के ग्रामीणों ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया और पुलिस की मिलीभगत से गांव में चिट्ठा और मेडिकल नशा बिकने के आरोप लगाए। ग्रामीणों के मुताबिक कुछ युवक रात में गांव में चोरी करते हैं और नशा बेचने वालों को नशे के एवज में चोरी का सामान देते हैं और फिर वही सामान मालिकों को लौटाने के लिए पैसे लिए जाते हैं। ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है और नशे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा कि अगर नशा बेचने वालों पर एक्शन नहीं हुआ तो आगे हम जाकर प्रदर्शन बड़े लेवल पर करेंगे। हमने आज से 2 साल पहले भी कार्रवाई की थी, पकड़वाए भी थे 1 2 3 जने, वो छोड़ दिए, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। जो रात को चिट्टा पीते हैं, घूमते हैं, वो चोरी करते हैं पैसों के लिए। चोरी करके जो बेचते हैं उन्हीं को गिरवी रखते हैं सामान, उन्हीं से चिट्टा खरीदते हैं और जिसका सामान होता है उसको बेचारे को पैसे देने पड़ते हैं और अपने सामान वापस लेना पड़ता है। कितने लोग हमारे गांव में कम से कम नशे से 12-13 लड़के मर चुके हैं, ठीक है। अब जो 15-20 जने पी रहे हैं गंभीर रूप से, वो अब शरीर से भी कमजोर हैं, ठीक है। रात को चोरी करते हैं और दिन में आप गलियों में घूमते और देखते हैं भी किनका घर चोरी करने के लायक है।
भरतपुर में एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। एसीबी ने एक्सीएन को रिश्वत के साथ दबोच लिया है। 30,000 की रिश्वत लेते हुए एक्सीएन गिरफ्तार किया गया। एक्सीएन ने ठेकेदार के बिल पास करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। शिकायत का सत्यापन कराने के बाद एसीबी ने यह बड़ा एक्शन रिको इंडस्ट्रीज स्थित कार्यालय पर लिया है। एसीबी के एडिशनल एसपी अमित सिंह के नेतृत्व में विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के एक्सीएन पर यह बड़ा एक्शन लिया गया। नगरीय विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने अपना जन्मदिन जयपुर में बड़ी सादगी के साथ मनाया। अपने जन्मदिन पर खर्रा जयपुर के गड़गौरी बाजार स्थित नेत्रहीन स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने नेत्रहीन बच्चों के साथ जन्मदिन का केक काटा, तो वहीं बच्चों को खाना परोसा और उनके साथ भोजन भी किया। उधर सुबह से ही खर्रा के स्कीम स्थित सरकारी आवास पर बधाई देने वाले लोगों का तांता भी लगा रहा। टोंक के निवाई कृषि मंडी में 14 व्यापारियों के साथ करीब 10 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मंडी के ही व्यापारी पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। धोखाधड़ी करने वाला व्यापारी घनश्याम शर्मा परिवार के साथ फरार है और निवाई के अब पीड़ित व्यापारियों ने एसपी विकास सांगवान को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें कि निवाई कृषि मंडी में व्यापारी ने बोहरा ट्रेडिंग कंपनी और बोहरा ट्रेडर नाम की फर्म में सरसों की खरीद की थी। धोखाधड़ी की नियत से बेटे आशीष शर्मा के नाम से विनायक ट्रेडर्स नई फर्म बनाई और दोनों फर्मों का माल नई फर्म में खरीदकर बेच दिया। व्यापारी को पैसे नहीं चुकाए। हमारे लगभग 1 महीने पहले एक घनश्याम शर्मा नाम का एक व्यापारी था जो सरसों की खरीद फरोख्त करता था और हमारे साथ व्यापार करता था। और अभी पिछली 2 जून को उसने रात्रि घर पे ताले लगाकर फरार हो गए हैं। तो 10 करोड़ लगभग हमारे 14 व्यापारियों के लगभग पैसा 10 करोड़ के आसपास बकाया है। तो उसको लेकर हम यहाँ एसपी साहब से मिलने आए हैं ज्ञापन देने के लिए। और एसपी साहब ने हमारे को आश्वस्त किया है भाई चोर को जल्दी से जल्दी पकड़ के आपके साथ कार्रवाई की। देखिए, जैसा आपको पता है कि टोंक जो है वो सरसों का बहुत बड़ा केंद्र है। सरसों का बहुत बड़ा और बहुत मोटा व्यापार टोंक जिले के अंदर होता है। तो श्री राम ट्रेडर्स करके एक कंपनी है बोहरा ट्रेडिंग कंपनी करके निवाई की एक मंडी में फ़र्म है जो पिछले 15 वर्ष से वहाँ पर काम कर रही थी। तो वहाँ के व्यापारियों से करीब 9 करोड़ 81 लाख रुपए के आसपास का उन्होंने माल क्रय किया था, जिसका पेमेंट देना उनको बकाया था। महीने भर से वो उनको टालते रहे, लेकिन उन्होंने उनको पेमेंट नहीं किया और एक दिन रात को वो अपने परिवार समेत पूरा करीब वो फरार हो गए।